नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टायर केयर एंड मेंटेनेंस। अब टायर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कुछ मेंटेनेंस टिप्स हैं, जिसमें पहली टिप है कि जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा रेकमेंडेड प्रेशर ही हमें उसके अंदर फिल करके चलना चाहिए। दूसरा है स्टैटिकली और डायनेमिकली जो है हमारा व्हील एंड टायर असेंबली जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलरली टायर की जो वियर है उसको इवन रखने के लिए हमें उसकी रोटेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब टायर की रोटेशन से हम क्या समझते हैं कि 1 नंबर टायर को जो है 3 नंबर पे लगा देना चाहिए, 2 नंबर को 4 पे लगा देना चाहिए और स्टेपनी वाले टायर को भी बीच में इंक्लूड करना चाहिए। इस तरह से हम टायर रोटेशन को अडॉप्ट करते हैं। मतलब टायर की जगह बदल बदल के हमें टायर को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद व्हील अलाइनमेंट को हमें समय समय पर चेक करवाते रहना चाहिए। ये भी टायर की लाइफ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद टायर का जो लोड प्रिस्क्राइब्ड है, लोड इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग ही टायर के ऊपर लोड अप्लाई करना चाहिए। किसी भी तरह की इसमें कोई नुकीली चीज़ जो भी है या पत्थर लगा हुआ है या किसी किस्म का कोई भी मटेरियल है जो टायर को काट सकता है, उसको समय समय पर इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए और उसको क्लीन करते रहना चाहिए। उसके बाद है वियर पैटर्न ऑफ टायर शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। मतलब क्या है इसका कि टायर की वियर को हमें रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि टायर जो है वो बराबर घिस रहा है सब तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल साइड से टायर ज़्यादा घिसा हुआ है या एक्सटर्नल साइड से टायर ज़्यादा घिसा हुआ है या फिर कहीं कहीं उसमें स्पॉट्स तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें व्हील अलाइनमेंट करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद है टायर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द ग्रीस एंड ऑयल। अब कुछ ग्रीस और ऑयल ऐसे होते हैं जो केमिकली मेड होते हैं। अब इनका जो रबर के साथ रिएक्शन है वो टायर को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद टायर को रिम के ऊपर माउंट और डीमाउंट करते समय हमें बीड का ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, नहीं तो वहाँ से एयर लीक हो सकती है और ज़्यादा एयर प्रेशर होने की वजह से कई बार टायर रिम में से बाहर भी निकल जाता है। उसके बाद है अगर टायर की ट्रेड का जो डेप्थ है वो 1/16 इंचज़ यानी कि 0.0625 इंचज़ से कम हो जाता है तो हमें टायर को बदलने की ज़रूरत है या उसको रीट्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ टायर इज़ डी इन्फ्लेटेड ड्यू टू पंक्चर इट्स रनिंग इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर टायर। मान लीजिए आपका टायर पंक्चर हो गया है, आप फिर भी गाड़ी को चलाए जा रहे हैं, तो ये टायर के लिए बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन है। क्योंकि इस सिचुएशन में टायर का जो अगर ट्यूब्ड टायर है तो उसका वाल्व भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हमें टायर को इमीडिएटली रोक करके उसका स्पेयर टायर लगा के उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास इफ़ द टायर इज़ रीट्रेडेड इट शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली दैट ट्रेड इज़ नॉट सेपरेटिंग। अगर रीट्रेडेड टायर रीसोल्ड टायर हम यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल्स पे हमें उसकी ट्रेड को इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि कहीं वो टायर को छोड़ तो नहीं रही और कहीं उससे अलग तो नहीं हो रही है। तो ये है हमारा व्हील एंड टायर का सारा चैप्टर। थैंक यू।